आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने के लिए 9 आतंकवादी कैंप को हमने तबाह कर दिया। योग एक हमारी सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है। 11 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग अगर मनाया जा रहा है तो उसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही को ही श्रेय जाएगा। जब पूरे विश्व में भव्यता से मनाया जाएगा तो लखनऊ में भी हम इसको बहुत ही भव्य तरीके से मनाएंगे, जहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जहां हमारे उप मुख्यमंत्री और जहां हमारे मुख्यमंत्री योग करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाने जा रहा है। मेरे पीछे पोस्टर लगा हुआ, इसमें लिखा गया है साफ तौर पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 एक भारत समरस भारत। अम्बेडकर पार्क, गोमती नगर, लखनऊ में सुबह 6 बजे आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के द्वारा बैनर लगाया गया है। बैनर में देखेंगे खास तौर पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार जो शुरुआत से कहती आई है, उत्तर प्रदेश सरकार का दावा रहता है कि योग को बढ़ावा देंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक फैसला किया है। जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको डेली योग करना पड़ेगा। एक दिन योग दिवस मनाने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको अपने रूटीन में डेली योग को शामिल करना पड़ेगा। 10 मिनट डेली आपको योग में देना पड़ेगा। जो ऑफिस का आपका समय होगा उसमें 10 मिनट आपको योग में देना ही देना होगा। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लग रहा है योग दिवस लेकर जिस तरीके से तैयारियां प्रदेश में की जा रही हैं, इस तरीके की होर्डिंग प्रदेश भर में जगह जगह लगाई गई हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। फिलहाल दोस्तों, आपको बता दें कि क्या है वाई ब्रिज, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ावा दे रही है। यह एक संक्षिप्त योग अभ्यास है। इसे खास तौर पर दफ्तरों और कार्यस्थलों पर काम करने वालों के लिए तैयार किया गया है। इसकी अवधि 5 से 10 मिनट की तैयार होती है। इसमें गर्दन, कमर, पीठ से जुड़ी हल्की योग क्रियाएं, गहरी सांस और ध्यान जैसी तकनीकी शामिल हैं। इसका उद्देश्य है काम के बीच किसी को किसी तरह का कोई तनाव महसूस ना हो, ताकि हर व्यक्ति अच्छे से काम कर सके, मानसिक तनाव से दूरी मिल सके। देश 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने जा रहा है। हमारे साथ बातचीत मौजूद है रामचंद्र कनौजिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, इस बार क्या ऐसा खास होने वाला है कि आप लोगों की तैयारियां हैं योग को लेकर? योग के लेकर के हम थोड़ा सा वीकर सेक्शन में जा रहे हैं जी जिन्हें थोड़ा समय कम मिलता है। हम हमारे सभी देवी देवताओं, योग एक हमारी सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है जी और उसके द्वारा सदियों आदिकाल से लेकर अब तक के हम लोग योग के माध्यम से स्वस्थ रहे हैं और स्वस्थ मन से ही किसी देश का अच्छा काम किया जा सकता है। बातचीत करेंगे। नीरज जी, जिस तरीके से योग को लेकर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने आयोजन किया है, इस बार क्या थीम रहेगी, क्या ऐसा खास होने वाला है नीरज जी इस बार? देखिए, 11 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग अगर मनाया जा रहा है तो उसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही को ही श्रेय जाएगा, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में पहली बार इस प्रस्ताव को रखा था। जब पूरे विश्व में भव्यता से मनाया जाएगा तो लखनऊ में भी हम इसको बहुत ही भव्य तरीके से मनाएंगे, जहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जहां हमारे उप मुख्यमंत्री और जहां हमारे मुख्यमंत्री योग करेंगे। तो साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के माध्यम से हमारे अंबेडकर पार्क में 21 जून को सुबह 6 बजे से यह कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी का भी सानिध्य हमें मिल रहा है। योग करें, निरोग रहें और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का ही वास होता है। वन अर्थ वन हेल्थ की भावना को लिए हुए यह कार्यक्रम आयोजित हम कर रहे हैं, इस थीम पर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक भाव और निहित है, एक भारत और समरस भारत। हम डॉक्टर अंबेडकर को याद करेंगे और एक डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे संविधान के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया था और इसी भाव के साथ हम सभी वहां एकत्रित होंगे, योग करेंगे। नीरज जी, मुरादाबाद के पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी एसटी हसन है, योगा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं नमाज पढ़ने नहीं जाता, योगा करा रहे हैं। मुझे लगता है कि अल्प ज्ञान के कारण ही इस प्रकार के गैर जिम्मेदारा लोग टिप्पणियां करते हैं। और विपक्ष से मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं, वो योग पर कर रहे हैं। इसमें मुझे लगता है कि कोई हैरानी की बात नहीं है। अभी वो चेत जाएं, जनता समझदार हो गई है, वो जानती है कि आज उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को कोई पर लगा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी लगा सकती है, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री लगा सकते हैं। नीरज जी, जिस तरीके से ट्रंप लगातार कह रहे थे हमने भारत पाकिस्तान सीज फायर कराया, मोदी जी से 35 मिनट बात होती है, मोदी जी कहते हैं कि भैया हमने किसी कोई तीसरा मध्यस्थता नहीं करेगा, लेकिन ट्रंप फिर कह रहे हैं भाई हम नहीं कराया। नीरज जी, इस पे क्या सोचना है? देखिए, हमें जिसे जवाब देना था हमने उसको जवाब दिया। आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने के लिए 9 आतंकवादी कैंप को हमने तबाह कर दिया।
जिन्हें जवाब देना था पाकिस्तान को जवाब मिल गया, बाकी लोग आकलन और मूल्यांकन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आपने सुना मेरे साथ बातचीत करें नीरज सिंह, जिन्होंने बताया कि जिन्हें हमें जवाब देना था उनको हमने जवाब दे दिया है। वीडियो जर्नी मनीष शाह, लखनऊ से 24 अड्डा के लिए।